नमो नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के इस अंक में आप सभी सनातनियों का स्वागत और अभिनंदन है। मेरे सनातनी साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना है। एक ऐसा जीवन राष्ट्र जिसकी आत्मा में सनातन संस्कृति का अमर प्रवाह निरंतर बहता रहता है। यह संस्कृति न तो किसी एक धर्म या मत तक सीमित है, न किसी कालखंड की उपज है। यह उस शाश्वत सत्य का प्रतीक है जो मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को संतुलन, करुणा, कर्तव्य और ज्ञान के सूत्रों से जोड़ता है। इन्हीं विषयों पर आधारित आज के सनातन प्रवाह के अंक का विषय है सनातन संस्कृति पर हो रहे वैचारिक आक्रमण और उसके बीच में हमारी भूमिका। मैं दोहरा रहा हूँ विषय को, सनातन संस्कृति पर हो रहे वैचारिक आक्रमण और हमारी भूमिका। साथियों, आज जब विश्व भौतिकवाद, उपभोक्तावाद और वैचारिक विभाजन के दलदल में फंसा हुआ है, तब सनातन संस्कृति पर सुनियोजित वैचारिक आक्रमण हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। ये आक्रमण तलवार या बंदूक से नहीं, बल्कि विचारों, मीडिया, शिक्षा और सांस्कृतिक विकृति के माध्यम से किए जा रहे हैं। ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम इन आक्रमणों को पहचानें, उनके पीछे छिपे षड्यंत्रों को समझें और साथ ही साथ अपने समाज, विशेष करके युवा पीढ़ी को पुनः संस्कार, गर्व और चेतना के मार्ग से प्रेरित करें। आज इस विषय पर विस्तृत रूप से जाने से पहले हमें समझना होगा कि सनातन संस्कृति का स्वरूप क्या है। सनातन शब्द का अर्थ ही है जो सदा है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। सनातन संस्कृति कोई धर्म प्रचारक आंदोलन नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है जो यह सिखाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इस संस्कृति की जड़ें वेदों, उपनिषदों, गीता, रामायण और महाभारत में हैं। यह संस्कृति हमें बताती है कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। यह संस्कृति हमें बताती है कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं, बल्कि कर्तव्य और आचरण है। यह संस्कृति हमें बताती है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव अणु में विद्यमान है। यही कारण है कि भारत ने अहिंसा, सहिष्णुता, सत्य, योग और धर्मनीति को जीवन का आधार बनाया। अब अगर इस विषय को गंभीरता से हम लें तो हमें सोचना होगा, एक विचार करना होगा कि किस तरह से हमारे विचारों पर यह आक्रमण थोपा गया है, या दूसरे शब्दों में कहें कि वैचारिक आक्रमणों का यह स्वरूप कैसा है, क्या है। आज सनातन संस्कृति का आक्रमण सीधे युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि विचार और सूचना के माध्यम में हो रहा है। इन आक्रमणों में कुछ प्रमुख रूप इस प्रकार से हैं। पहला, शिक्षा प्रणाली में विकृति। हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी हमारी शिक्षा प्रणाली को पश्चिमी दृष्टिकोण पर आधारित रखा गया है। हमारे बच्चों को बताया गया कि सभ्यता का आरंभ यूनान और मिस्र से हुआ, जबकि सरस्वती सिंधु सभ्यता का उल्लेख तक नहीं मिलता है। रामायण और महाभारत को मिथक कहा जाता है और गुरुकुल परंपरा को पिछड़ेपन का प्रतीक बताया जाता है। कुछ वैचारिक आक्रमण युवाओं के मन में जो गर्व होना चाहिए और जो आत्मविश्वास होना चाहिए, उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। मीडिया और मनोरंजन जगत का प्रयोग किया जा रहा है।
टीवी, फिल्में और स्पेशल मीडिया के माध्यम से हिंदू प्रतीकों और टीवी चैनलों पर देवी देवताओं का उपहास किया जा रहा है। वेब सीरीज से मंदिर, साधु या संस्कारी पात्रों को नकारात्मक रूप से दिखाया जा रहा है, जबकि असंस्कारी पात्रों को आधुनिक और उदार बताया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक हमला है जिसका उद्देश्य है हिंदू को अपने गर्व पर शर्मिंदा करने के लिए बाध्य होना। हमारा तीसरा जो आक्रमण है हमारे ऊपर, वह है इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को विकृत करके दिखाना। राजा विक्रमादित्य, चाणक्य, ललितादित्य, रानी दुर्गावती, मिहिर भोज जैसे नायकों को या तो हाशिए पर डाल दिया गया है या उनके योगदान को झुठलाया गया है। मुगल और औपनिवेशिक शासन को सांस्कृतिक समृद्धि बताकर प्रस्तुत किया गया है। यह इतिहास का नहीं बल्कि मनोविज्ञान का युद्ध है जो हमारे आत्मा को अपने हमलों से प्रभावित कर रहा है। अगर आगे बढ़ें तो हम अपने चौथे बिंदु पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण पाते हैं जिसको धर्मांतरण और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के रूप में हमें झेलना पड़ रहा है। विचारधारात्मक संस्थाएं और विदेशी फंडिंग से संचालित संगठन भारत के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बहुतायत से सक्रिय हैं। वे धर्मांतरण को मानवाधिकार का नाम देकर सनातन परंपराओं को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। धर्मांतरण केवल आस्था नहीं बदलता, वह सांस्कृतिक जड़ों और राष्ट्रीय एकता को भी खंडित करता है। डिजिटल और सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा पांचवें क्रम में हमारे वैचारिक आक्रमण के रूप में आता है। आज के युग में वायरल पोस्ट और इन्फ्लुएंसर नैरेटिव के माध्यम से धर्म के विरुद्ध अर्धसत्य और झूठे आख्यान फैलाए जाते हैं। ये आधुनिक सूचना युद्ध के हथियार हैं जिनमें युवा का मस्तिष्क प्रभावित किया जाता है। अब हमें सोचना होगा, विचार करना होगा कि इन आक्रमणों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इन आक्रमणों के अनेक तरह से प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। पहला है धार्मिक भ्रम और आत्महीनता उत्पन्न होती है। इसके द्वारा युवा पीढ़ी अपने धर्म को पिछड़ा समझने लगता है और गौरव की जो उसकी अनुभूति है, स्वाभिमान है, या यूँ कहें कि आत्मविश्वास है, डिगने लगता है। दूसरा क्रम सांस्कृतिक विच्छेदन के रूप में हमें इन आक्रमणों के परिणाम के रूप में देखने को मिलता है। परिवार और समाज में परंपरागत रीति रिवाजों का उपेक्षा होना आज बहुतायत में देखा जा रहा है, जिसके कारण भाई भाई का अपना रिश्ता, पिता पुत्र का अपना रिश्ता और समाज के बीच मानवीय जो प्रभाव हैं वो नष्ट हो रहे हैं। अगले क्रम में तीसरा प्रभाव हमारे ऊपर राष्ट्रीय एकता को खतरा के रूप में देखने को मिलता है। जाति, भाषा और क्षेत्रीयता के नाम पर दिन प्रतिदिन विभाजन बढ़ रहा है। चौथे क्रम में इसका परिणाम हमें आध्यात्मिक शून्यता के रूप में देखने को मिल रहा है। जब जीवन से धर्म और मूल्य हटने लगते हैं तो भोगवाद और हिंसा बढ़ती है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है।
अतः इनके द्वारा निश्चित रूप से हमें हमारे गौरव को प्रभावित किया जा रहा है। आज इस वैचारिक आक्रमण के पीछे के उद्देश्य के बारे में अगर हम सोचते हैं तो पाते हैं कि इन आक्रमणों का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं, राजनीतिक और सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करना भी है। पश्चिमी शक्तियां चाहती हैं कि भारत के बाजार के रूप में जो परिस्थिति है वह प्रस्तुति बनी रहे और विचारों का जो भारत का विश्वगुरु का रिश्ता रहा है वह नष्ट होता रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई समाज अपने धर्म और संस्कृति से कट जाता है तो वह आसान उपभोक्ता बन जाता है। पश्चिमी देशों का बाजारवाद हम पर इस तरह से हावी हो रहा है। साथियों, मेरे सनातनी भाई बहनों, ऐसी विकट स्थिति में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए और किस तरह से हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए पुनर्जागरण स्थापित कर सकते हैं, अब एक यक्ष प्रश्न है। आइए हम सोचते हैं कि हम क्या करें। केवल विरोध या नाराजगी पर्याप्त नहीं है, हमें संगठित, शिक्षित और आत्मविश्वासी समाज का निर्माण करना होगा। उसके बिना हम इतने बड़े संकट से, वैचारिक आक्रमण के इस कुप्रभाव से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसके लिए हमें प्रतिनिधिशील होना होगा। यह प्रयत्न हमारा जो होता है वह पहला ज्ञान के पुनर्जागरण के रूप में होना चाहिए। गीता, उपनिषद, रामायण और वेदों को केवल धार्मिक ग्रंथ न माने, बल्कि हम उन्हें जीवन दर्शन और विज्ञान के रूप में अध्ययन करें, उनके अंदर छिपे हुए रहस्य और भाव को समझें और उसका प्रभाव न केवल अपने मस्तिष्क पर डालें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी उससे प्रभावित होने के लिए प्रेरित करें। युवाओं में भारत के प्रति गर्व और सनातन पर बौद्धिक विश्वास जगाना हमारा दायित्व है। विद्यालयों और परिवारों में संस्कार केंद्रित शिक्षा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। दूसरा, इस क्रम में मीडिया में वैकल्पिक नैरेटिव स्थापित करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर सनातन संस्कृति के तथ्यात्मक, आधुनिक और आकर्षक रूप में हम प्रचार करें। डिजिटल प्लेटफार्म पर देव विलेन के मिथक तोड़ें और धर्म विज्ञान को प्रस्तुत करें। हमारे पूर्वजों को कंटेंट क्रिएटर और विचार योद्धा बनाना समय की मांग है और इन पूर्वजों से संरक्षित भावनाओं के साथ हम अपने युवाओं को भी आज आवश्यक है कि कंटेंट क्रिएटर और विचार योद्धा बनाएं। तीसरे स्तर पर ग्राम और परिवार के बीच में जागरण पैदा करें। प्रत्येक परिवार को छोटा मंदिर और संस्कार विद्यालय बनाना आज की आवश्यकता है। गांव और मोहल्लों में साप्ताहिक धर्म चर्चा करें, गीता पाठ करें और वैदिक विज्ञान परिचर्चा आयोजित करते रहें। साथियों, निश्चित रूप से आज यह आवश्यक है। संगठनात्मक रूप से हमें धर्म की रक्षा और संस्कृति जागरण के कार्यक्रमों को संचालित करना होगा।
चौथे स्तर पर हमें निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने धर्म को प्रचारित करना है और उसका पुनर्पाठ करना है। लोगों को बताना होगा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि वैज्ञानिक ऊर्जा संजीव संरचना का एक अभ्यास है। आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष और संस्कृत भाषा आज भी आधुनिक विज्ञान में सामंजस्य रखती है। अब धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ा जाएगा तो पुनः युवा वर्ग उसे गर्व के साथ अपनाएगा। आगे बढ़ते हुए 5वें क्रम में हमें संगठन और एकता रखने की आवश्यकता है। सनातनियों और हिंदुओं के लिए आज अपना संगठन होना, अपनी एकजुटता होना अति आवश्यक है। सनातन समाज की सबसे बड़ी शक्ति है हिंदुओं की एकजुटता। जात, भाषा या क्षेत्र के भेद मिटा करके एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में हम सभी को खड़ा होना है। संगठन तभी शक्तिशाली होता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका को कर्तव्य माने, न कि केवल आस्था। साथियों, इन सब के बाद हमें विचार करना होगा कि आगे हमें क्या लक्ष्य बनाना है। वास्तव में हमारा लक्ष्य संरक्षण नहीं, पुनरुत्थान होना चाहिए। वह पुनरुत्थान जो जन जन में ऊर्जा और चेतना का जागरण कर सके। अब समय आ गया है कि हम केवल रक्षा की बात न सोचें बल्कि पुनरुत्थान का नेतृत्व करें। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाली पीढ़ी कितनी गर्वपूर्वक रूप से मैं हिंदू हूँ कहने का साहस जुटा पाती है। हमें यह समझना होगा कि सनातन केवल धर्म नहीं बल्कि विचार की वह धारा है जो विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाती है। जब तक यह धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक भारत को वह जीवंत रूप देना संभव नहीं होगा जो आज की आवश्यकता है। भारत जीवित है और जब भारत जीवित है तभी मानवता जीवित है। अगर भारत की सांस्कृतिक चेतना जीवित नहीं रहती है, भारत की परंपराएं जीवित नहीं रहती हैं, तो मानवता का विकास संभव नहीं हो पाएगा। साथियों, मेरे सनातनी भाई बहनों, निष्कर्ष के रूप में आज हमें मानना पड़ेगा सनातन संस्कृति पर वैचारिक आक्रमण कोई आकस्मिक घटना नहीं है बल्कि दीर्घकालीन रणनीति के तहत हमारे ऊपर थोपी गई एक प्रणाली है जो हमारे विश्वास, इतिहास और आत्मगौरव को मिटाने के लिए रची गई है। परंतु हम वह समाज हैं जिसने हजारों वर्षों की आक्रमण श्रृंखला के बावजूद अपनी अंतःप्रेरणा और धर्मबुद्धि का जीवंत रूप पाया है और उसे जीवित रखा है। आज आवश्यकता है कि हम अपने विचारों को पुनः तेजस्वी बनाएं, अपने युवाओं को संस्कार और आत्मगौरव से लैस करें और इस युग के विचार युद्ध में ज्ञान और संगठन के शस्त्र से अपने लड़ाई को जीतने के लिए प्रयत्नशील रहें। हमें याद रखना होगा, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है वही अंततः सुरक्षित रहता है। धर्म को भूल करके चलने वाले व्यक्ति का न तो धर्म रहता है, न वह स्वयं रहता है, न उसका संस्कार रहता है, न उसकी संस्कृति रहती है। हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए वे सारे उपाय करने होंगे जो संभव हैं। हमें अपनी निष्क्रियता को त्यागना होगा। हमें
एक एक हिंदू के अंदर जागरण पैदा करना होगा, सनातन के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना होगा और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए मार्ग पर चलना होगा। इसलिए हमें केवल बोलना नहीं, जीना होगा सनातन भाव से, सनातन शक्ति से और सनातन उद्देश्य से। साथियों, आज के इस सनातन प्रवाह के अंक में हम एक नई चेतना और नए जागरण के साथ अपना विचार रखते हुए आपसे हम यहीं विदा लेते हैं। आगे फिर मिलेंगे सनातन से संबंधित किसी अन्य विषय पर अपना विचार लेकर के। जय हिंद, जय सनातन। धन्यवाद।